चलो एक दिन के सीन से शुरू करते हैं। एक छोटा बच्चा है 3-4 साल का, ठीक है। वो ड्राइंग बना रहा है। उसने वॉल पर ना स्क्रेबल कर दिया, मतलब निशान वगैरह मार दिए। अब उसकी माँ आई और गुस्से से बोली, ये क्या किया, गंदा कर दिया। अब बच्चे का दिमाग एक नोट बना लेता है दिमाग के अंदर कि ड्राइंग करना वॉल पर इज इक्वल टू गलत। अब दूसरे दिन उसने डांस स्टेप किया और सब लोगों ने तालियां बजाई। बच्चा जो है खुश हो गया। अब उसने दिमाग में लिख दिया कि भाई डांस करना इज इक्वल टू अच्छी चीज है, लोग पसंद करते हैं। भाई यही है प्रोग्रामिंग। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर है और जो चीजें तुम्हें बचपन में बार बार बोली जाए, जो एक्शन पे तुम्हें ताली मिली या फिर डांट मिली, वही तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन गई। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके पास कोई रेडीमेड सोच नहीं होती। उसका दिमाग एक खाली व्हाइट बोर्ड जैसा होता है। जो भी माँ बाप, सोसाइटी, रिलेटिव और टीचर उस व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, वो उसका रियलिटी का वर्जन बन जाता है। और जो बची हुई जिंदगी है ना, वो उस व्हाइट बोर्ड के हिसाब से ही चलती है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है। एक बच्चे को छोटे से ही बोला जाए बेटा पैसा गंदा होता है, तो बड़ा होकर वो पैसा आने से डरेगा। और अगर बोला जाए बेटा लड़की से बात करना बुरा है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। लेकिन अगर बोला जाए बेटा तू स्मार्ट है, तो वो अपने आप को स्मार्ट समझेगा हर जगह। ये सब बातें ना उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर के अंदर कोड हो जाती है और उसकी सोच वही कोड के हिसाब से चलती है। मतलब क्या हुआ, मतलब भाई जो तुम आज हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, इसका 70 से 80% हिस्सा तुम्हारी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक बच्चे ने मैथ में गलती कर दी। अब टीचर ने सबके सामने उसे कह दिया कि तुमसे कभी कुछ नहीं होगा। वो लाइन उसके दिमाग में एक नीडल की तरह चिपक जाएगी। अब बच्चा समझता है मैं डम हूँ। फिर जब भी मैथ के सवाल देखता है, उसका दिमाग ऑटो पायलट मोड में कहता है मैं नहीं कर सकता, और वो बिना ट्राई किए हार मान लेता है। यही है प्रोग्रामिंग का साइंस। तुम्हारा दिमाग एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। हर बात जो तुम बचपन में सुनोगे वो रिकॉर्ड हो जाती है। हर फीलिंग जो उस वक्त आई वो उस बात के साथ चिपक जाती है और फिर तुम्हारी सोच के सिस्टम में दौड़ती रहती है। जैसे अगर तुम्हें बचपन में बार बार बोला गया हो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम इंटेलिजेंट बन जाते हो। अगर बोला गया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हो। एक और एग्जांपल सुनो। एक बच्चा बार बार देखता है कि उसे घर में माँ बाप जो है वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं। उसका दिमाग तुरंत रिकॉर्ड कर लेता है कि पैसा इज इक्वल टू प्रॉब्लम। अब बड़े होकर उसके पास पैसा आता भी है ना, तो वो खुद खराब डिसीजन लेकर पैसा खो देता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में पैसा प्रॉब्लम लिखा होता है। सिंपल समझ लो, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सोच, डिसीजन, बिहेवियर इज इक्वल टू एप्स जो इस सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। अगर सिस्टम में वायरस आ गया तो एप्स भी सही नहीं चलती। क्रिटिकल थिंकिंग का रोल यहाँ शुरू होता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी सोच बचपन के सॉफ्टवेयर से चल रही है, तुम उसी के गुलाम रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें ये रियलाइज हो गया, तुम उस प्रोग्रामिंग को दोबारा लिख सकते हो। चलो एक और ट्विस्ट दिखाता हूँ। एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, 3 दफा वो फेल होता है। वो सोचता है कि मैं अनलक्की हूँ, लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या थी, उसने जब बचपन में एक छोटी सी गलती की थी, उसके फादर ने उसे बोला था कि तू फेल ही होगा हर काम में। उस एक लाइन ने उसके दिमाग में एक कोड लिख दिया, फेल होना इज इक्वल टू मैं। और उसने बिना रियलाइज किए उस कोड के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाई। जो तुम आज अपने बारे में बिलीव करते हो, मैं स्मार्ट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं डम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी असल आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी बचपन की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। अब सवाल ये उठता है भाई, अगर तुम्हारी थिंकिंग का सोर्स कोड बचपन से ही लिखा गया था, तो क्या तुम उस कोड को चेंज कर सकते हो? क्या तुम अपनी सोच का नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो? मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। अगले एपिसोड में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। दिमाग के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। तुम्हारा ऑटो पायलट कैसे इन दोनों को यूज करता है, ये समझने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम अपनी सोच को पहली बार क्लियरली देख पा रहे हो।